Hello, student. Can you hear me? Good afternoon, Miss. Yes, miss. Good afternoon. Good afternoon. कितने स्टूडेंट हैं 10th A में? 74. 74. Okay. So let's wait for some time. तुमने ये चैप्टर किया तुम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड Yes, ma'am. किया है पहले? पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है? Yes, miss. ठीक है, फिर तुम्हारे लिए एक रिवीजन हो जाएगा. अभी 18 स्टूडेंट आ चुके हैं. तो फर्स्ट आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा. इंट्रोडक्शन में मुझे तुम लोग कुछ बता सकते हो क्या क्या तुमको आता है? इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? Because it is obtained from organic compounds. गुड. बट क्या ये सही है? अभी तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड है जो कि लैब में प्रिपेयर हो चुके हैं, तो ये डेफिनेशन थोड़ा भी चेंज कर सकते हैं ना? ओके. इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं. हाइड्रो एंड कार्बन. हाइड्रोकार्बन मीन्स इसमें क्या क्या है मेनली? जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें मेनली क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन. बट इसके अलावा भी और कंपाउंड मतलब और एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन होता है इसमें, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन. 7 वेटिंग रूम. सो फॉर 21 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं. कोई बता सकता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 118. बट 118 एलिमेंट में से कार्बन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच हो गई है जो कि हमें स्टडी करना पड़ता है? क्या खास बात है इसकी? क्या प्रॉपर्टी है, बता सकते हो? नताशा, वेदांत. Carbon has catenation power. वेरी गुड. कैटिनेशन क्या होता है बच्चा, बता सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन इट? ठीक है. कैटिनेशन bond. कैपेबिलिटी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. वेरी गुड. इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इसको देख के कुछ याद आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टेट्रावैलेंसी.
टेट्रा वैलेंसी, कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, मतलब इसके पास 4 वैलेंसी शो करता है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे सेम एटम भी लग सकते हैं, अलग अलग भी लग सकते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये समझ लो इनका टीम है, इतने कंपाउंड, इतने एलिमेंट कंबाइन होके हाइड्रोजन एंड कार्बन और समटाइम ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड इट्स कॉम्बिनेशन, जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सारा मिलके मोर देन 90% कंपाउंड जो नोन कंपाउंड है वो फॉर्म करते हैं। इसके लिए हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच स्टडी करनी होती है। ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कितने हैं परसेंटेज वाइज? जीरो 0.02%। किस किस के फॉर्म में? कार्बोनेट, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एटमॉस्फेयर में इसके अलावा भी तुम लोग पढ़ोगे इसी चैप्टर में, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कंबाइंड मतलब फ्री स्टेट में नहीं है, किसी और कंपाउंड के फॉर्म में है, मतलब ये कंबाइंड में है। और फ्री स्टेट में भी हमारे नेचर में ये होते हैं, जैसे डायमंड है, डायमंड, ग्रेफाइट, तो ये फ्री एलिमेंटल स्टेट में होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। CO2 के फॉर्म में ये 0.03% है। ये सारे टेक्स्ट बुक में डेटा गिवन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में। सबको पता है ये? 21 पे रुक गए और नहीं आने वाले? 74 में से 21, ओके, नॉट बैड, ठीक है। सो तुम लोग को ये भी पता होगा कि कार्बन जो है वो कौन सा केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है? केमिकल बॉन्ड इसमें कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कौन बोल रहा है ये? यही नो हर नेम? मिस अदिति। अदिति, गुड अदिति। अदिति, तुम्हारा कैसा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसा है, और अब तुम्हारे फ्यूचर में क्या प्लान है? 11th 12th में केमिस्ट्री को लेके आगे बढ़ना है? यस मिस। गुड, तो अच्छा है, बेसिक्स पूरा क्लियर रखो। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की 2 प्रॉपर्टी बता सकते हो? हर्षद, अभी आ गए, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की 2 प्रॉपर्टी बता सकते हो, जैसे लाइक आयनिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? जो वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है 23। वीक बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी होता है, मतलब ये काफी, इसकी जो बॉइलिंग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हो तो इसकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, सबको पता है, ये क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे कि कोवेलेंट फॉर्म करता है, सो मतलब ये कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, ठीक है। तो 2,4 होता है, मतलब सेकंड में कलर चेंज है, 2,4 होता है, मतलब इसको ऑक्टेट करने के लिए या तो ये 4+ कैटायन फॉर्म कर सकता है, करेगा, चार्ज दे देगा, या तो डुप्लेट हो जाएगा या तो ऑक्टेट होगा, ठीक है। सबको पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। तो या तो इसके पास ऑप्शन है कि अपने ये लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को
जो लास्ट शेल में है उसको दे दे और केटायन फॉर्म कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो ताकि 2,8 ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो उस केस में ये C4 माइनस, पता है कैटायन एनायन सब लाइन से पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव का, और कैटायन फॉर्म करता है, और अगर गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, उस केस में एनायन फॉर्म होता है। ठीक है, बट कहीं नहीं देखा होगा कार्बन, इट डज नॉट फॉर्म कैटायंस और एनायंस, मतलब इसके ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड में चार्ज होता है ना, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं एंड दे फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, बट यहाँ पे शेयरिंग होता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए कहीं पे भी इस पे चार्ज नहीं है, मतलब it is a poor conductor of electricity and heat। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का, सेकेंड पॉइंट हो गया, एंड थर्ड पॉइंट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है क्लास 10th में, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। सो जैसे अभी बोला अदिति ने कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये पहले ऐसा था कि कुछ वाइटल फोर्स होता है जिसके बगैर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं ऑब्टेन कर सकते, मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, इधर प्लांट और एनिमल, मतलब जो भी लिविंग है उसी में से ये, हम इसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसा सोचते थे पहले। ठीक है, बट 1828 में हर्षल कदम, ठीक है 24 हो गया अभी, 1828 में फ्रेडरिक वॉलर, ये साइंटिस्ट ने, मतलब एक्सीडेंटल ये लैब में प्रिपेयर हो गया, क्या, यूरिया। तो फर्स्ट कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में प्रिपेयर हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट। आराध्य डोके 25, गुड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फर्स्ट टाइम लैब में प्रिपेयर होगा, किसने किया, ये फ्रेडरिक वॉलर। ठीक है, यूरिया, अब क्या हो गया, इसने अमोनियम साइनाइड को जब हीट किया, मतलब बाय मिस्टेक इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्रिपेयर हो गया। ठीक है, सो NH4 CNO, ठीक है, ये होता है अमोनियम साइनाइड। ठीक है, जब इसको हीट किया, हीट के लिए हम लोग ये सिंबल भी यूज करते हैं। ठीक है, जब इसको हीट किया तो केमिकल रिएक्शन में, तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट साइड के एटम्स होते हैं वही प्रोडक्ट में रहते हैं, सिर्फ क्या होता है यहाँ के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है, रीअरेंजमेंट। जब इसको हीट किया तो उसको मिल गया अमोनिया, NH2C NH2 डबल बॉन्ड O, ये होता है यूरिया, सॉरी यूरिया, उसको मिला यूरिया। ठीक है, सो ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, जो कि जिसको आगे पढ़ना है 11th-12th में, उसके लिए काफी बेसिक चीजें हैं जो कि हमको अभी से 10th में ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है, फर्स्ट कंपाउंड कल्पना 26 हो गई, चलो
सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रही हूँ? तो अभी पता चल गया कि कोई भी ऐसा वाइटल फोर्स नहीं चाहिए, वी कैन प्रिपेयर इट, ठीक है। और तब से लेके अभी तक जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी नोन कंपाउंड है उससे मोर देन 90% कंपाउंड किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर है 26, 24। ठीक है, शुड आई कंटिन्यू? Yes. सो इसकी क्या प्रॉपर्टी है जो कि एक कार्बन की वजह से हमको पूरी ब्रांच पढ़नी पड़ती है ना, इतने सारे कंपाउंड है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिटेल में। प्रॉपर्टी जिसमें क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, वर्सेलिटी जो है कार्बन की, या क्या यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं जो कि होता है टेट्रावैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी में अगेन वही हम देखेंगे यहाँ पे कि कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 एटॉमिक नंबर होता है अथर्व तांबे। सो 27 हो गया। एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये तुम्हारे पास कार्बन है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है शेयरिंग के लिए। ये ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ना लेता है, ना देता है, ठीक है। ये क्या करता है? शेयर करता है। तो शेयरिंग के लिए अभी इसके 4 हाथ हो गए ऐसे समझो, ठीक है। तो 4 हाथ हो गए तो ज्यादा काम करेगा ना, तभी तो इतने सारे कंपाउंड हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी मीन्स कैपेबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब इसकी क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 जैसे यहाँ पे अलग अलग आ सकते हैं, हाइड्रोजन भी आ सकता है, हेलोजेंस भी होते हैं। हेलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अलग अलग कंपाउंड बना सकता है ना, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है इसकी टेट्रावैलेंसी, सबको समझ में आ गया? कोई बता सकता है? कार्बन जो है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। कोई बता सकता है कि कौन से ग्रुप का है ये पीरियोडिक टेबल में? इसका पीरियोडिक ग्रुप कोई बता सकता है? कौन से ग्रुप का है और कौन से पीरियड का है, ऐसा कोई बता सकता है पीरियोडिक ग्रुप? अदिति एंड ऑल, कोई है? देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो आप इजीली बता सकते हो ये किस पीरियड का है कंपाउंड, और सॉरी एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में हमको एलिमेंट दिखते हैं, तो कार्बन जो है वो किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। तो ये कितने सेल में इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं? Group 6 and period second. पीरियड तो सही बताया बट ग्रुप 6 नहीं होगा, ये 14 ग्रुप का होता है, ठीक है। पीरियड तो सही बताया। पीरियड कैसे निकालते हैं? जैसे इसमें 2 शेल में इलेक्ट्रॉन गया है तो सेकंड पीरियड में गया, मतलब फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड। 2 शेल में गया है मतलब ये सेकंड पीरियड का है, तो इसका पीरियड तो सेकंड हो गया, ठीक है। बट ग्रुप आगे तुम लोग पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर शायद से पढ़ भी लिया होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो होता है एस ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ग्रुप 14 का है, Which group? ग्रुप 14, इसमें 10 ऐड करते हैं, 10 प्लस करते हैं,
तो 4 + 10 करोगे तो 14 होता है, तो ग्रुप ये है 14। ठीक है, ये पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक एलिमेंट है कार्बन, एंड एस ब्लॉक में जो हमारे मेटल्स हैं अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो तुम लोग आगे पढ़ोगे, ये चैप्टर 5 या पढ़ चुके होंगे। चलो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये हाइड्रोजन या किसी दूसरे कंपाउंड एलिमेंट के साथ ही कंबाइन करे। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन से भी कंबाइन कर सकता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखो, जैसे ये एक कार्बन अगर है, अगर मैंने चारों वैलेंसी पे हाइड्रोजन डाल दिया तो ये मीथेन हो गया, 2 कार्बन डाल दिया तो ये इथेन हो गया, 3 कार्बन की अगर मैंने सेल्फ लिंकिंग कराई, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी यही होता है कि अपने आप से कंबाइन होता है। ठीक है, कैटिनेशन फॉर्म करता है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, 4 कार्बन लिया अलग कंपाउंड। ठीक है, और ये फिर इसको ब्रांचेज भी बना सकते हैं, जैसे 4 कार्बन का चेन है तो इसको ब्रांच भी बना सकते हैं, साइक्लिक भी बना सकते हैं। तो इतने सारे इसके पास ऑप्शन है। ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसकी साइज छोटी है और इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ से भी कंबाइन होता है या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये साइक्लिक यहाँ पे बना दिया, ब्रांच और डाल दिया, तो ये सबके कॉम्बिनेशन जो कि तुम लोग का नोमेनक्लेचर में पढ़ना होगा, नोमेनक्लेचर। अब इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करेगा तो उसके लिए कुछ सिस्टम होगा ना, नाम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर है जो कि तुम लोग को पढ़ना है, स्टार्ट है अभी 10th में। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? हमने टेट्रावैलेंसी किया, हमने किया अभी तक कैटिनेशन। Miss, can you repeat the कम अगेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि हमने बोला, सबको पता है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है किसी को? हम्म, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जैसे आयनिक बॉन्ड में तो चार्ज होते हैं प्लस माइनस। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में तो चार्ज होते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड में ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? समझो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि जैसे मान लो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सो बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझो 2.5 होती है, इसकी 2.1 होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर 1.7 to 1.9 के बीच में अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये तो ये कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। अगर इससे ज्यादा है, मतलब इससे कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर इससे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 1.9,
सो ये है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का कंडीशन। अगर इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाए, देन इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 50-50% होता है कैरेक्टर, 50% होता है कोवेलेंट कैरेक्टर एंड 50% आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, सो हमारा फोकस है कोवेलेंट कैरेक्टर पे। सो यहाँ पे हमने लिस्ट दिया है, जैसे हाइड्रोजन कार्बन का तो हमने लिख दिया है। कार्बन के लिए है 2.5, हाइड्रोजन 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन 3, फॉस्फोरस 2.1 एंड क्लोरीन 3 होती है, और सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन 3.5। सुना होगा तुमने कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर किसी दोनों में से किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है, तो थोड़ा पोलराइजेशन होता है। मतलब जो शेयर्ड पेयर है ना, ये थोड़ा सा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शिफ्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं Cl2 की बात करूं, अब आगे हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मेशन। मतलब Cl2 मतलब दोनों ही क्लोरीन है, तो दोनों की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो टग ऑफ वॉर की जैसा, जैसे दोनों इक्वल फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे, तो फिर ये तो कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई किसी को खींच नहीं पाएगा, पोलैरिटी यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, बट अगर मैं HCl की बात करूं, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की, हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3 है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में समझो कि कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहता है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन। सो होगा क्या कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये वाला थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, कौन, क्लोरीन, तो थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। यही होता है, फिर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो जिसमें पोलराइजेशन होता है, जिसमें जो दो कंबाइन कर रहे हैं जो एटम, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ज्यादा, मतलब जो लाइक एलिमेंट है वहां तो जीरो होगा डाइपोल, वहां पे कुछ पोलराइजेशन नहीं होगा। चलो अभी नोटिफिकेशन आ गया, 10 मिनट में रिज्वाइन करना होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या सबको? अभी हम आते हैं कैपेबिलिटी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कैपेबिलिटी टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अभी तक तो हमने देखा कि टेट्रावैलेंट होता है, कैटेनेशन शो करता है, इसकी साइज भी छोटी है, तो ये सारे कुछ हमने देखे। अब देख रहे हैं कि कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड हर टाइम नहीं, जैसे कैटेनेशन में हम देखा था कि सेल्फ लिंकिंग करता है, तो सेल्फ लिंकिंग बस इतना ही तक नहीं है, ये कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन एंड कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, सो सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, इसको हम बोलते हैं एल्कीन। हाइड्रोकार्बन्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसको हम लिखते हैं एन, नेमिंग भी ये डिटेल में करेंगे। तो डबल बॉन्ड है ये होता है एल्कीन,
सो 2 कार्बन है, हो सकता है जो 2 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे हम जब डबल बॉन्ड आता है उसके लिए लिखते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड है ये होता है एल्काइन, इसके लिए YNE लिखते हैं एल्काइन। ठीक है, ये सारा कुछ अगेन हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, वो आगे का हमारा टॉपिक है। अभी जस्ट प्रॉपर्टी देखनी है, तो ये समझ में आया कि एक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट जो है वो है इट कैन ऑल्सो फॉर्म आइसोमर्स, मतलब इसके आइसोमर्स भी होते हैं। वो क्या होता है आइसोमर, किसी को पता है? आइसोमरिज्म, तो कार्बन कंपाउंड और ये आइसोमर्स भी बनाते हैं। ये होता क्या है, किसी को पता है? आदिति एंड ऑल, प्रथमेश, अथर्वा, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमरिज्म क्या होता है, क्या फिनोमिना है, पता है किसी को? जितना Has पता a similar chemical properties. है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वेरियस वे टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। तो कंपाउंड डिफरेंट होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो जाएगी ना। सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबको पता होगा, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग होंगे। मैं इसके 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगी नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग होगी उसमें। ठीक है, समझो मैंने ये कार्बन 4 कार्बन की एक चेन बनाई। ठीक है, और जो इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है वहां पे मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, ये सब पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। ठीक है, अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि जितने भी साहिल एंड अभी इतना लेट, तुम लोग को वीडियो चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, और तुम लोग यहाँ इस चैनल पे जाके देख सकते हो, अनुशंसा सहाय फाउंडेशन केमिस्ट्री, ये यूट्यूब चैनल है फाउंडेशन केमिस्ट्री। तो ये चैनल पे जाके तुम लोग इसके अलावा और भी वीडियोस देख सकते हो। अनुशंसा सहाय ANUSHASHY फाउंडेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो तुम्हारे वीडियोस के लिंक भी वहां मिल जाएंगे। तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बोल रहे हैं तो कार्बन कितने हैं, 4 C4। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करो तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 और 4 10। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया 10। अब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 कार्बन मैंने डाला, मैंने कैटिनेशन में दिखाया है कि इसके ब्रांचिंग भी पॉसिबल है, तो मैंने चौथा कार्बन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बाकी सब पे हाइड्रोजन डाल दो तो 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन से ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। काउंट कर लो, हाइड्रोजन 10, कार्बन 8। ठीक है, 3 3 6 3 9 और एक 10। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है बट ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड ब्रांचिंग हो गई तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, बट ये जो है ये है आइसो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस वजह से भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये उसका
C4H10 सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए नोटिस करो ये मैंने एन लिखा। अभी मैंने बताया था कि सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन होता है, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ANE सफिक्स में लिखते हैं ANE। ठीक है, तो ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, एन लिखा मैंने सब में। क्लियर है सबको? तो अभी हमने यही सब कुछ देखा। टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है, उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है मीथेन का, ये हम लोग डिटेल में अभी करेंगे नेक्स्ट ज्वाइनिंग पे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड कोवैलेंट बॉन्ड को अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन कैसे फॉर्म करते हैं, और ये जो हमने बताया अभी कि CH अगर है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है, ठीक है, तो ये देखो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसको एक बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवैलेंट मतलब ये सिंगल है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहेगा, दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब ये इतना सिंपल नहीं है, क्लास 10th में तुम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट ये इतना सिंपल नहीं है कि जैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया एक लीनियर 2D में 2 कार्बन या 3 या 4 लगा दिया, जो भी हमने ब्यूटेन आइसोब्यूटेन देखा उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि साइंस को 2D में हम नहीं कुछ सारा कुछ स्टडी कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते, ये सारा कुछ 3D होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है ये जो बनाता है स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल होता है, मतलब इसका कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होता है। 3D में इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, लास्ट के मिनट बचे हैं, इसको रिजॉइन होने हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सो इस पे इमेजिन करो कि ये तुम्हारे पास बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, और ये जो लाइन दिखाया है ये तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है, ये जो है इट लाइज ऑन योर स्क्रीन, और ये जो है तुम्हारे स्क्रीन के बाहर आ रहा है, और ये स्क्रीन के बैक में जा रहा है, ये जो डैश लाइन दिखाया है स्क्रीन के बैक में जा रहा है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें ईच एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच वो होता है 108.7। ठीक है, सो आई थिंक अभी ये रिजॉइन होना पड़ेगा तुम लोग को, ये लास्ट का मिनट का है, ये देखो उसका 3D स्ट्रक्चर।